Assalamu alaikum, class 7th. Yesterday we have started our unit chapter number 2, respiratory system. Today our topic is types of respiration. Respiration is mainly of two types: aerobic respiration and anaerobic respiration. Before proceeding, I want to ask from you, do you know what is respiration? Yes. Respiration is a process of releasing energy by the use of food and oxygen. And why do living organisms respire? We have learned about respiration. Why do living organisms respire? And we have discussed about the definition of respiration. Today we are going to discuss about the types of respiration. Respiration is mainly of two types: aerobic respiration and anaerobic respiration. So let's discuss about them one by one. Aerobic respiration is the breakdown of food substances in the absence of oxygen. एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है. हमने पढ़ा ना, रेस्पिरेशन क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो एरोबिक रेस्पिरेशन वही रेस्पिरेशन है जिसमें हम पढ़ते हैं कि फूड ब्रेक डाउन होता है, जिसके नतीजे में क्या होता है? विद द रिलीज ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. इसके नतीजे में बहुत ज़्यादा मिकदार में एनर्जी रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर रिलीज्ड एज वेस्ट प्रोडक्ट्स. उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी जो है वो रिलीज़ होते हैं. एनर्जी हम यूज़ कर लेते हैं अपने बॉडी के फंक्शंस में डिफरेंट काम करने के लिए, और जो वाटर वेपर्स होते हैं वो हमारी बॉडी से और कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बॉडी से रिलीज़ हो जाते हैं थ्रू एक्सहेलेशन. यहाँ पे हमें इसका केमिकल इक्वेशन दिया गया. यहाँ पे प्रोसेस कैसे होता है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. ग्लूकोज मीन्स फूड प्लस ऑक्सीजन. व्हेन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, as a result of this reaction, large amount of energy is released and carbon dioxide plus water are released as a waste product. Next one is anaerobic respiration. Anaerobic respiration is a breakdown of food substances in the absence of oxygen with the release of comparatively small amount of energy. Aerobic respiration में large amount of energy release होती है और anaerobic respiration में very small amount of energy is released because there is no oxygen to break down the food particles. Look at the reaction: glucose, gas, lactic acid plus energy. तो स्टूडेंट, इन दोनों डेफिनेशंस को पढ़ने के बाद आपको पता चला कि जिस प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है फूड की ब्रेकडाउन में, उसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और जिसमें नहीं होती उसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. एंड मैनी विदाउट. ठीक हो गया? तो यहाँ भी हमें कंपैरिजन दिया गया है, कंपैरिजन ऑफ एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन. ये आपका एक क्वेश्चन भी बन जाएगा. इसमें आप इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, एनारोबिक की डेफिनेशन, उनके साथ में उनके जो हैं वो केमिकल रिएक्शंस वो शो कर सकते हैं. यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे. ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है. कंपैरिजन का मतलब होता है फ़र्क दोनों रेस्पिरेशन के दरमियान में. कंपैरिजन में हमें बताना है क्या इनके डिफरेंसेस हैं. तो फिर इस तरह से आप लोग अपने नोटबुक पे काम करेंगे. एरोबिक रेस्पिरेशन एक साइड पे लिखेंगे और दूसरी तरफ एनारोबिक रेस्पिरेशन. आप इसमें कॉलम लाइक बना के भी एक काम कर सकते हैं, और साथ में अगर आप इसके साथ वो भी बना दें इनकी जो हैं केमिकल इक्वेशंस, तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा और लॉन्ग हो जाएगा. ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी इन दिस प्रोसेस. एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क है? ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी इन दिस प्रोसेस वाइल इन एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज़ नॉट नेसेसरी. ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती एनारोबिक रेस्पिरेशन में, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में होती है. एंड मैनी नॉट. ग्लूकोज इज़ कम्प्लीटली ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज होता है बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में, और बाद में हमारी बॉडी से वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो एक्सलेशन के ज़रिए रिलीज़ हो जाते हैं, जबकि एनर्जी जो होती है डिफरेंट फंक्शंस ऑफ बॉडी के लिए इस्तेमाल होती है. और एनारोबिक रेस्पिरेशन में आ जाए, ग्लूकोज इज़ ब्रोकन इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी. ठीक है, एनर्जी तो इसमें रिलीज़ हो रही है लेकिन साथ में एक्स्ट्रा जो मटीरियल्स हैं उसमें सिर्फ लैक्टिक एसिड ही निकल रहा है. इट अकर्स इन ऑल ऑर्गेनिज्म. एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होती है तमाम ऑर्गेनिज्म में होती है, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में, प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो.
और एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होती है? इट मोस्टली अकर्स इन लोअर ऑर्गेनिज्म एंड इन द मसल्स ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग हैवी एक्टिविटीज़। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होती हैं वो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म में, लोअर ऑर्गेनिज्म में होती है, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। और मसल्स ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म मतलब कि हमारी जब हम बॉडी में, हमारी बॉडी में, इंसान की बॉडी में या जानवरों की बॉडी में जब हैवी एक्सरसाइज के बाद पसीना सा निकलना शुरू हो जाता है तो उसके दौरान क्या हो रहा होता है? यही एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है कि एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है बहुत ज़्यादा मिकदार में और साथ में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो ये हो गए हमारे एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के डिफरेंसेस, और आप लोगों ने इनको याद भी करना है और इनके शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाने हैं, और साथ में हम नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे।